तो जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 10th का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विद्युत। और विद्युत से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि विद्युत के बारे में ये अध्ययन करते हैं क्लास 10th में। देखिए, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत समझने से पहले हमको ये जान लेना है कि बच्चों, विद्युत की अगर बात करें, जैसे विद्युत धारा की बात करें, तो क्लास 10th में ये परिभाषा होती है कि विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो यदि ये बात आती है कि विद्युत धारा की, तो पूछते भाई विद्युत धारा है क्या, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई ठीक है, इसका आंसर आप लोग पढ़े होंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिखते रहो बाबू, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आप विज्ञान पढ़ रहे हो, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मोबाइल सामने रख दीजिए और लिखिए विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q/T। ये आवेश है, T है टाइम यानी दर। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में एकांक समय में यदि आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। हम ये भी कह सकते हैं। तो देखो, अब यहां से बात आती है बाबू आवेशों के प्रवाह की, यानी बात आ गई क्या, आवेश। अब भैया आवेश क्या होता है, देखो आवेश चार्ज है बाबू, चार्ज की बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है। बोलेंगे आवेश क्या है, तो देखो आवेश की अगर हम बात करेंगे तो आवेश क्या है। जैसे मान लीजिए आपने, या हमारे हाथ में मार्कर है, आपने पेन लिया और पेन को बाल में रगड़ना शुरू किया या फिर कपड़े में रगड़ना शुरू किया। और जब आप कपड़े में या बाल में रगड़ना शुरू किया, सूखे बाल में, तो देखते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठा लेता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, वो चिपका लेता है। आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे। अब क्या होता है, वो चिपका क्यों लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने उसको घर्षण किया, घर्षण यानी कपड़े में ऐसे रगड़ा, तो इस मार्कर के पास, मतलब वहां पे उस पेन के पास क्या आ जाता है, एक ताकत आ जाती है, आवेशित हो जाता है। कहते हैं आवेश आ गया, ताकत आ गई, यानी वो पूरी तरह से चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेता है। मतलब इसको रगड़ने से आपने इतना रगड़ दिया, इतनी एनर्जी इसके अंदर झोंक दिए कि ये भैया कागज को उठाने लगा, कागज को उठा दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हुआ, क्या इसके ऊपर आ गया, तो बात ये हुई कि इसके ऊपर आवेश आ गया। नहीं समझे ना, मतलब देखिए बाबू, मतलब ये है कि जब आप पेन ले लीजिए, पेन के साथ साथ आप क्या कीजिए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को तोड़ करके रख दीजिए। तोड़ने के बाद उसको पूरी तरह से घर्षण कीजिए, यानी कपड़े से रगड़िए, रेशम के कपड़े से या सूखे बाल में रगड़िए। तो उससे वहां पे क्या होगा, रगड़ने के बाद कुछ देर आप देखिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठा लेगा। तो क्या कहेंगे, यानी क्या हुआ, इस पेन के पास, इस मार्कर के पास क्या आ गया, तो बात ये होती है कि इसके अंदर आवेश आ गया और यह आवेश क्या किया, उसको उठा लिया। तो अब आवेश का मतलब क्या हुआ, कागज को उठा लिया, मतलब कागज को उठा लिया, यानी इसके ऊपर एक ताकत आ गई। तो अब कहोगे कि आवेश क्या है, कहोगे ताकत है नहीं, कहोगे आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर एक बल उत्पन्न हुआ जो दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यानी आकर्षित कर लिया। यानी क्या हुआ,
कागज जो है मतलब मार्कर जो था वह पूरी तरह से उसके ऊपर एक ताकत आ गई जो कागज के टुकड़े को उठा लिया, उस ताकत का नाम होता है आवेश। तो अगर हम बात करें कि आवेश क्या होता है, देखिए दो तरह के बल होते हैं। बल बाबू दो तरह के, कौन कौन से दो तरह के लगते हैं? एक तो देखो वैद्युत बल लगता है, वैद्युत बल, और दूसरा बल लगता है यानी चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो यानी अगर हम बात करेंगे बल की तो बाबू बल दो तरह के लगते हैं, ये बाबू दो तरह के, कौन कौन से? वैद्युत बल और चुंबकीय बल। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत बल क्या होता है? तो वैद्युत बल जो होते हैं ना, मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे अभी आप पढ़ोगे आवेश के बीच में एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक को कागज कपड़े से रगड़ा, एक को बिल्ली के खाल से रगड़ दिया, तो वहां पर क्या होता है कि दोनों पे आवेश आ जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां ये होता है वैद्युत बल। और चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स आप देखे होंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स आप देखे होंगे कि भाई चुंबक, साधारणतः बात होती है यार कि आप लोग चुंबक वगैरह देखे होंगे कि एक चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित कर देता है, तो वहां पे ये भी आता है चुंबकीय बल। कहते ना, अगर मान लीजिए कहीं पे करंट गुजर रहा है, लाइट गुजरी हुई है, 11,000 वोल्टेज वहां पे लिखा होता है डेंजर खतरा, या कहते हैं कि थोड़ा उससे दूरी बना करके रखिए। तो दूरी बना करके रखने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बीच आपको बल लगता है, यानी उसके अंदर आवेश गुजर रहे हैं, मतलब आवेश क्या करता है? बल लगाता है, तो भैया वो आपको खींच लेगा। तो कंडीशंस ये होते हैं कि जो आवेश होता है वो क्या करता है? बल लगाता है। अब कौन कौन सा बल लगाता है? वैद्युत बल और चुंबकीय बल लगाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आवेश क्या है, चार्ज क्या है, तो आप कहोगे कि आवेश, लिखते रहो पेन, लिखिए, आवेश किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ वह गुणधर्म है, गुणधर्म कहोगे, ठीक है? ये क्या कहोगे आप? गुणधर्म, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टीज हो गई। आवेश किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ वह गुणधर्म है जो वैद्युत तथा चुंबकीय बल दोनों लगाता है। वैद्युत तथा चुंबकीय बल लगाता है, ऐसे लिखिए, दोनों मत लिखिए, लगाता है। समझ में आई बात? आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ वह गुणधर्म है जो वैद्युत तथा चुंबकीय बल लगाता है, यानी दोनों बल लगाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये गुणधर्म है। और आवेश बबुआ दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? ये भी जान लो, घबराने की कोई बात नहीं है। पहला होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। तो दो तरह के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आपको आवेश के बारे में जनरल सी बातें हो गई कि धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। अब एक और बातें जान लीजिए, अगर समान प्रकार के आवेश हुए, जैसे भैया प्लस प्लस मिला, तो प्लस प्लस मिला तो बबुआ तो ये प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण। मतलब एक प्लस वाला अगर आवेश आ गया, दूसरा प्लस वाला आवेश आ गया, तो दोनों आकर्षण नहीं होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं खींचेंगे। बल तो लगेगा यार, बल तो लगेगा, लेकिन वो बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण वाला लगेगा। मतलब एक प्लस वाला बैठा है, दूसरा प्लस वाला बैठेगा, कहेगा दुर्भाग दुर्भाग। तो इस तरह से कंडीशंस आ जाएगी। तो मतलब जो आवेश प्लस प्लस प्रतिकर्षण। अब ये पूछता कि क्या सर जी, ये जो ऋण आवेश होता है, यह भी अगर दो ऋण आवेश हो गए तो इनमें क्या होगा? तो आंसर है
कि यह भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कि अगर आपको प्लस प्लस में दो तरह के आवेश आ गए प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के दो आवेश आ गए तो भी प्रतिकर्षण। तो सर जी आकर्षण कहाँ से होगा, है ना, बताते हैं, घबराओ मत। एक प्लस रहेगा अगर दूसरा माइनस, और ये अगर दो तरह के चार्ज मिल गए, एक प्लस मिल गया दूसरा माइनस मिल गया, तो यहाँ पे ये हो गए आकर्षण। तो कहोगे कि क्या माइनस प्लस, तो हाँ ये भी होंगे आकर्षण। तो बाबू आवेश जो प्लस माइनस होते हैं तो समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं। तो ये आवेश की बात होगी। आपको जनरली हाई स्कूल में इतना जान लेना है। अब बात होती है कि विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की। तो विद्युत धारा अभी हम लिख दिए ना, देखो बाबू, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जब आवेश होंगे किसी तार में घूमेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब टाइमिंग लगेगी। I बराबर Q बाई T। तो Q क्या है, आवेश, प्रवाह की दर, दर मतलब बटे में समय। तो I बराबर Q बाई T, यानी किसी भी चालक तार में या किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि सर जी परिपथ बोल रहे हैं, परिपथ, परिपथ का मतलब सर्किट। परिपथ क्या होता है, जैसे आप अपने घरों में देखेंगे, आपके घरों में लाइट लगी होगी, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो वायरिंग हुई होगी, एक बोर्ड लगा होगा, और उस बोर्ड से जो है दो, मतलब ये वायरिंग ऐसे बोर्ड से यहाँ पे जब स्विच लगाओगे तो यहाँ से वायर निकले होंगे। देखो 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 ध्यान से, बोर्ड लगा होगा तो वहां पे ऐसे मान लीजिए जब स्विच लगाओगे तो वहां से दो वायर ऐसे पास में सटे हुए घूम करके ऐसे सटे हुए आपको जाते होंगे। और यहाँ पे देखो एक बल्ब जल रहा होगा, ठीक है, जो भी है समझने के लिए, तो बल्ब जल रहा होगा। तो अब यहाँ पे बल्ब में क्या लगा होता है, तंतु लगा होता है, यही जो तंतु है। अब यहाँ से आपका करंट घूम करके फिर रिटर्न आपके बोर्ड में आता है। अगर आप कहीं से यहाँ से भी काट देंगे तो भी नहीं जलेगा, या फिर आप कहीं इधर से कहीं ऐसे छटका दिए तो भी नहीं जलेगा। तो इसी को कहते हैं ना परिपथ। धारा के सतत एवं बंद पथ को परिपथ कहते हैं। लिखो, परिपथ की अगर बात करेंगे, धारा के सतत एवं बंद पथ को परिपथ कहते हैं। तो परिपथ की हिंदी हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, परिपथ सर्किट कहते हैं इसको। विद्युत धारा के बंद, विद्युत धारा के बंद परिपथ, बंद एवं सतत, विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को, पथ मतलब रास्ता, पथ को परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो विद्युत धारा के बंद एवं सतत पथ को परिपथ कहते हैं। अब विद्युत धारा की बंद, बंद मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तार को कहीं से काटो ना, जैसे कहीं से अगर काट दिए तो काट दिए तो परिपथ उसका बंद नहीं हुआ। अब कैंची उठाए, तार ऐसे गया हुआ तो आपने कैंची तुरंत खटाक से बढ़ा दिया, कट गया, तो वहां से जो है परिपथ बंद नहीं होगा, वो परिपथ खुल गया। तो यहाँ पे विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब करंट जिसमें जा रही है। बंद, बंद मतलब बंद रहे, जैसे बोर्ड से निकला है फिर एक तार ऐसे घूम के बोर्ड में रहे, तो वो हो गया बंद। एवं सतत मतलब एकदम कंटिन्यूअस, पथ, पथ मतलब रास्ता, उसको कहते हैं लोग पथ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट पर। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बाई T। I मतलब क्या हो गया, जैसे धारा,
हिंदी में लिखते हैं धारा। कौन सी धारा? विद्युत धारा। क्यू को लिख देते हैं आवेश बटे समय। आवेश बटे समय मतलब आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी। अब जरूरत ये है, फिजिक्स में क्या होता है, भौतिक विज्ञान में क्या होता है, सबसे जरूरी बात होती है उसकी यूनिट लिखना, मतलब उसका मात्रक जानना, ये सबसे अहम बात होती है। अब बात यहाँ पे निकल के आती है कि हम इस करंटवा का जो है, करंटवा का यानी ये विद्युत धारा का, करंट का यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट कैसे बताएंगे, इसके जो है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है ना बाबू, देखो इसका मात्रक की अगर बात करें तो I बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। तो यहाँ से I का मतलब होता है इसका जो है, जैसे मान लीजिए अब कोई कह दिया कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, धारा को किससे प्रदर्शित करोगे, तो कह दो I से। किससे? I से। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है बचवा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब एम्पियर देखो भैया, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। तो इस विद्युत धारा की जगह पे यदि हम एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर, विद्युत धारा की जगह पे एम्पियर। अभी बचवा हो गया आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू, तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में रखा गया है कूलाम। समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो भैया एम्पियर यानी कूलाम बटे सेकेंड। तो विद्युत धारा का एक और यूनिट होती है, ये और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये कूलाम प्रति सेकेंड हो गया। तो एम्पियर हो गया कूलाम बटे सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता ना कि चलो ठीक है, एम्पियर का ही डिफिनेशन बता दो, एम्पियर का ही डिफिनेशन बता दो। तो एम्पियर का अगर हम डिफिनेशन बताएंगे ना, मान लो हमने लिख दिया कि एम्पियर की आपको परिभाषा लिखनी है, एम्पियर की परिभाषा बतानी है। तो अगर आपको एम्पियर की परिभाषा बतानी है तो बहुत आसान बात है। देखो इधर देखो, ध्यान दो, यहाँ देख लिए जी। देखो यहाँ पे हमने लिखा है सेकेंड, सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड, ध्यान दो क्या लिखा हुआ हमने, सेकेंड। किसी भी परिपथ में, परिपथ मतलब जो जिसमें आप घरा जो आपका लाइटिया उटिया बना हुआ है वही परिपथ है। किसी भी परिपथ में, या फिर ऐसे कह दो किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पियर कहलाती है। नहीं समझे? देखो यहां पे मैं लिखता हूं, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, सॉरी 1 सेकेंड में 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। तब परिपथ में, परिपथ नहीं लिखे, चालक लिखे बाबू, तो आप यहां पे चालक लिखोगे। तब चालक में, चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है।
ठीक है, देखिए किसी भी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। एम्पीयर। जैसे देखो तुम्हारे घर में तार लगा होगा, ठीक है, लाइट की वायरिंग की गई होगी, तो वहां पे भी आप देखते होंगे, तो जाहिर सी बात है, तो वहां अगर मान लो 1 सेकंड में, घड़ी देखो, जैसे मान लो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित, जैसे 1 सेकंड, परिभाषा आपको बनानी है ना, आपको परिभाषा बनानी है, आपको पेपर देने हैं तो आपको परिभाषा बनानी है। तो परिभाषा कैसे बनेंगे? किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। ये तो हो गया बबुआ एम्पीयर का डिफिनीशन। अब सुनो, अब देखो, आवेश का अगर प्रवाह हो रहा है तभी तो करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी आवेश यदि चल रहा है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। अब सुन लो, आवेश, अब जब तार की बात करेंगे, तार की, तो तार किससे बना होता है? तो ये जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती है। किससे? परमाणु से। अब बात होती है चालक की, तार की, ठीक है, तो कैसे तार होंगे? जैसे कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो तार अक्सर जो है कापर के बनते हैं, या फिर एल्युमिनियम भी आप देखे होंगे कि एल्युमिनियम के बनते, जो बड़े बड़े बिजली के खंभों में भी आप देखे होंगे कि उस पे जो है लपेटे गए मोटे मोटे तार, वो किससे होते हैं? एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है। और घरे में जो पतले पतले देखते होंगे तो वो क्या होता है? कापर होता है। तो ये कापर है, एल्युमिनियम है, चांदी है, इससे तार बनाए जाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं ना, उसमें परमाणु होते हैं, यानी वो सब परमाणुओं से बने होते हैं, कई ऐसे परमाणु मिल करके जो है तार बन गए। अब परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, याद कीजिए कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, तो अगर हम बात करेंगे परमाणु की, तो परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, नाभिक हो गया ये, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं। तो जो धातु होते हैं, धातु में कौन कौन से धातु? सोना, चांदी, ठीक है, सोना चांदी धातु है, ठीक है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, लोहा भी है, तो ये सब धातु है। तो धातुओं, कुछ धातुओं के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे बाहरवा वाला होता है। तो जब सबसे, नहीं समझ रहे हो, परमाणु होता है, प्रत्येक जो तार होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं होती हैं, जो आप 9th में पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। तो जो कुछ धातुओं की जो बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन होती है ना, ये बाहर वाली, ये फ्री होती हैं। और फ्री होती हैं तो जो है उस धातु में, यानी तार में, जब परमाणु की बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो इधर उधर घूमता रहता है उसी तरह, कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा। मतलब ये रहेगा ना, अस्थाई नहीं रहेगा, अपनी मनमर्जी का। मतलब अगर हम तार में देखेंगे, तार को, ये मान लीजिए तार बहुत मोटा बना दिए, यानी जूम कर दिए हैं तरवा को, तो जब उसमें ध्यान से देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर उधर घूमते होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु की बाहरी कक्षा के, अंदरवा वाले नहीं, बाहरी कक्षा वाले धातु के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब इधर उधर ये घूमते रहते हैं, कहीं भी जाएंगे, कैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं, अभी बस सारी की सारी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहे थे, ये एक साइड में आ जाएंगे।
ऐसे पत्थर लेकर के खड़े हो जाएंगे, भाई खाना दो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये सारे के सारे एक लाइन से खड़े हो जाएंगे। और आपको बता दे, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, आपने पढ़ा होगा 9th में। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? आवेश नाम आया कौन सा? ऋण आवेश होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सीधे से आने लगते हैं तो धारा प्रवाह होने लगता है। तो मतलब अगर आपके घर में तार में धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से धारा जा रहा है। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन जो आप 9th में पढ़े हो, परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल्स, धातु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के इधर उधर घूमते हैं। लेकिन जब आप उसे बैटरी से जोड़ दोगे, बैटरी से, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सिधाई में आ जाएंगे और भोजन करने के लिए वहां पे जाएंगे, उपस्थित होंगे, तो उस तरह धारा बहेगी। अब थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, यानी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब बात होती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं। याद कर लो, बहुविकल्पी क्वेश्चन ये पूछेगा। एक इलेक्ट्रॉन, हाई स्कूल वाले ध्यान से, बहुविकल्पी क्वेश्चन ये आपको 100% पूछेगा, ये मेरी गारंटी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब सोचो कि यह एक इलेक्ट्रॉन की इतनी कम आवेश, अगर हमको एक आवेश बनाना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? तो एक कूलम आवेश, इतने आवेश होते हैं 10⁻⁻। एक कूलम आवेश मतलब एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, कितनी होती है? 6 × 10⁻18। हालांकि आपको जो है ये पढ़ना है, यहीं पे केवल आपको याद रखना है। ये कैसे आई ये अलग की बात है। हालांकि 6.25 × 10⁻18 के समथिंग होता है, लेकिन इसकी बातें आपको नहीं रखनी है। केवल आपको ये याद रखनी है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 लिख करके 18 जीरो बढ़ा दो। इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब एक कूलम आवेश बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 लिख करके 18 जीरो बढ़ा दो। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा जोड़ो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, हम कम तुलना ही नहीं कर पाएंगे। तो मतलब उतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो एक कूलम आवेश बनेगा। अब बात ये होती है कि विद्युत धारा का मापन किससे किया जाएगा? तो विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। किससे? एमीटर से। तो यहाँ पे बात होती है विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है, एमीटर से। ठीक है, और एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो लिख लो, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें बाबू? श्रेणी क्रम में। ठीक है, जैसे अब धारा भी होती है, बड़ी छोटी छोटी धारा होती है, जैसे एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मिली एम्पियर क्या है? तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये भी याद रखिए, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है।
जय हिंद। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आने वाले हैं बस 2 दिन के बाद, वह होगा विभव तथा विभवांतर का। तो आज के लिए इतना ही, इसको दोहरा लीजिएगा, कल मिलते हैं।